For more videos, subscribe to my channel, click the bell icon. Right. So एग्जाम्पल नंबर हमारे पास प्रोग्राम नंबर 6 है। उस प्रोग्राम नंबर 6 में पेज नंबर 79 के ऊपर जो प्रोग्राम है उसमें हमने मार्क्स एंटर करने और उस मार्क्स एंटर करने पर एक सब्जेक्ट के मार्क्स है। उस मार्क्स को जब हम एंटर करेंगे तो हमें वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, इफ की कंडीशन जब हम लगाएंगे तो उसको हिसाब से वो हमें ग्रेड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब इसी को हमने प्रोग्राम में लिखना है। तो सबसे पहले जो हमारे मार्क्स होंगे वो इंटीजर फॉर्मेट पर होंगे। इसकी जो डेटा टाइप होगी हमने इसको लिख दिया एम, इंटीजर एम। तो इंटीजर एम का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो एम है बेसिकली ये वेरिएबल है और उसकी जो डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? नजर ही नहीं आ रहा, जूम कर लूं तो। ठीक है सर आप करवा क्या रहे हैं, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, पेज नंबर 79 खोलें, नाउ प्रोग्राम नंबर 6। हमने एक मैसेज प्रिंट करना है, प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ और फिर उसके बाद है स्लैश एन, क्योंकि हम स्लैश एन इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि एक मैसेज प्रिंट हो। ओके, एंटर द मार्क्स। एंटर द मार्क्स का मतलब क्या हुआ कि हम लोग एक यूजर को एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं कि भाई एक मार्क्स एंटर करो। ठीक है, ये मैसेज कहाँ प्रिंट होगा, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने उस मैसेज के बाद स्कैन एफ करना है। स्कैन एफ से यू हैव टू टेक द इनपुट। अब इनपुट में सबसे पहले स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि हमने किस तरह से लेना है। कि %d लिखना है, क्योंकि %d इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि जो मार्क्स है, m जो वेरिएबल है इसकी डेटा टाइप है int, और int का जो फॉर्मेट स्पेसिफाई होता है वो होता है %d। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट स्पेसिफायर ही हम लोग डेटा टाइप के हिसाब से फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे। देन एम्बरसेंट m, क्योंकि वेरिएबल हमारा कौन सा था, m, और हमने सेमीकोलन लगा के इस स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया। अब कंडीशन लगेगी यहां पर, इफ m is greater than equals to 50। ठीक है, एंड ये लॉजिकल ऑपरेटर आ गया, m is less than equals to 100। ठीक है, कंडीशन आ गई यहाँ पर। तो क्या करो, अब इस स्टेटमेंट को भी बंद भी करना है हमने, और साथ ही साथ अगर ये कंडीशन हो तो क्या करो, प्रिंट एफ यानी कि स्क्रीन पे प्रिंट कर दो क्या चीज, बैकस्लैश एन ग्रेड ए। सर एम जो है वो पहले वाले में ग्रेटर देन इक्वल टू 80 होना चाहिए। तो सर फिर तो ये 50, सर फिर तो 50 से 100 के बीच में जो भी नंबर होंगे उसको एक प्रिंट ए कर देगा। नहीं, सर हमने 80 होगा वो। क्यों होगा 80? सर क्योंकि हम ए ग्रेड कर रहे, तो ए ग्रेड का 80 to 100 है, 50 to 100 तो पास ही है भाई। देखिए पहली कंडीशन ग्रेड हमारे ए पास, कैसे होगा? अच्छा ये 80 है, मैं 50 समझ रहा था। हाँ यही कह रहा हूँ मैं। वो फिर डी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा। ठीक है, 80 to 100 और फिर ये हमारे पास आ गया और हमने स्टेटमेंट को क्लोज किया, ये हमारी स्टेटमेंट यहाँ पर खत्म। एल्स अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, ठीक है, तो हमने कहा एल्स क्या करो, फिर दोबारा से कोई कंडीशन चेक करो। इफ अब यही चीज जो है क्या कहते हैं दोबारा से प्रिंट करवानी मुझे, तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया। सर ये थोड़ी लिखेंगे, दूसरी लिखेंगे ना। अच्छा नहीं, बल्कि सही है। तो इसमें वैल्यू चेंज होगी ना। हाँ वही तो बोल रहा हूँ।
ग्रेटर देन इक्वल टू 70 ये 70 हो जाएगा और ये और वो दूसरा क्या हो जाएगा 79। 79। ठीक है, ये आ गया आपके पास टेल्स। और प्रिंट की क्या कंडीशन होगी? ग्रेड बी कर देंगे। ग्रेट ठीक है, और सेम एज इट इज इस तरह से आप एक वैल्यूज को लेके चलते जाएंगे और आखिर में आपका आ जाएगा गेट सी एच एस। क्या या देगा? इसको हम सेव कर दें, मार्क शीट के नाम से सेव कर देते हैं प्रोग्राम को। सर नहीं तो आपने इसमें गैच कहाँ डाला? अभी सिर्फ सेव किया हमने। अच्छा गेट सी एच ठीक है, ये हमारी कंडीशन फिनिश हो। अब आते हैं इसको हम लोग इस प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। इसमें हमने क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने सेव तो कर दिया, कंपाइल एंड रन। कंपाइल एंड रन में क्या करें कि ये प्रोग्राम यहाँ पर ठीक ये एक एरर दिखा रहा है, दूसरा यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है। क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर बिफोर अच्छा प्रिंट एफ होगा ना। नहीं सर, हाँ प्रिंट एफ करने ना। ठीक है, फिर से एग्जीक्यूट एंड रन किया हमने। अच्छा सर ये आपने ये एल्स इफ में 2 ब्रैकेट डाल दिए हैं थर्ड लास्ट में। नहीं, हाँ ना, थर्ड लास्ट में देखें। अच्छा नहीं, वो तो 2 ही डालेंगे। क्या कर रहे हैं आप? सी भी HTML नहीं है। आप वो सही है, ये कर क्या रहे हैं? ये नीचे जो गैप दिए हैं ये भी कम करें सेकंड लास्ट में। तो एक्सरसाइज एरर ये इसलिए दे रहा है, आपने कर्ली ब्रैकेट जो बंद करने का गैच से पहले डाल दिया, वो तो हटाएं पहले। 1 मिनट। गेट सी एच से पहले जो ऊपर बंद कर दिया उसको तो हटाए ना। ये क्यों बंद होगा ये? 1 सेकंड रुको। ये नीचे सर होगा ना हमें बंद। खोलने ही नहीं थे तो आपने डाले क्यों? बस अब सही है। हाँ, आपने एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट डाल दिया था। और क्या बोल रहा था, एक ज्यादा डाला हुआ। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं रन करें ना। अब क्यों दे रहा है? एरर एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, ये होना चाहिए ब्रैकेट यहाँ पर, ठीक है इस जगह पर। अच्छा ठीक है, और फिर इस जगह पर भी होना चाहिए। इस जगह पे हमें एक ब्रैकेट लगाना है। इधर? इधर क्यों लगाएंगे सर? सही 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 सही, ये हट जाएगा। ठीक है, और ये भी हट जाएगा। अब आएगा सही। सही है। ये तो 0 0 दे रहा है अभी भी। अच्छा नहीं, सही है।
अब फर्स्ट करें मार्क्स मैंने एंटर किए 85, तो ग्रेड ये आ गया। सही है। ठीक है, तो ये है प्रोग्राम। इसी तरह से जो है क्या कहते हैं प्रोग्राम हो गया आपका। इसी तरह से इसको दोबारा से दूसरी कंडीशन के लिए भी चेक कर लेते हैं। ये 75 चेक कर लेते हैं। अब 72 डाल दें वैल्यू। ग्रेड बी। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, इसी प्रोग्राम के अंदर दो काम करने हैं। ठीक है, 2 से 3 काम करने हैं। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है इस प्रोग्राम के अंदर। वो मॉडिफिकेशन ये करनी है, मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा रहा हूँ, तो काइंडली इसको चेक करें अपने पास, और ये वीडियो के अंदर भी नोट डाउन हो रही है। सर आप ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना? चेंज द प्रोग्राम इन द ऑन पेज नंबर 79 था ना ये? जी बिल्कुल 69 नहीं था। 79 प्रोग्राम 6 सर 80 पे। हाँ, पेज लिखा तो 79 पे है ना? प्रोग्राम 6। ठीक है, तो ये चेंजेस क्या करनी है आपको इस हिसाब से। टेक द इनपुट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स का इनपुट लेना है आपने। ठीक है, और फिर उसके बाद कैलकुलेट द सम ऑफ टोटल obtained numbers from 500 में से जितने मार्क्स आपको मिले हैं वो आपको ऑब्टेन करने हैं। ठीक है, थर्ड ग्रेडिंग। कैलकुलेट द ग्रेड, नहीं, कैलकुलेट द परसेंटेज अकॉर्डिंग, जो नंबर आया उसको 500 अकॉर्डिंग टू सम द डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100। फॉलोइंग फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है इसमें? obtained सम डिवाइड बाय obtained 500 marks मल्टीप्लाई बाय 100 multiply by 100 divided by 500। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब कैलकुलेट द ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्कीम। ठीक है, फॉलोइंग स्कीम से क्या करना है, कैलकुलेट ग्रेड करना है, ग्रेड को कैलकुलेट करना है। अब अगर ए ग्रेड है, ए ग्रेड इक्वल्स टू 80 और ग्रेटर। ठीक है, ग्रेटर देन 80 से लेके 100 तक अगर होगा तो ए ग्रेड होगा। ठीक है, इसी तरीके से बी ग्रेड जो होगा वो होगा 70 से लेके 79 तक। सी ग्रेड होगा 69 से 60 से सर, 60 से पहले ही 69 ला रहे हैं आप तो। ठीक है, ये आपका 60 to 69 होगा। ठीक है, और डी ग्रेड, अच्छा डी ग्रेड जो है बिलो 50, बिलो 60। नहीं सर 50 था। क्यों 50 था? अब चेंज कर रहे हैं ना हम। हाँ ना सर की मर्जी, सर का पेपर, सर का प्रोग्राम। भाई डी ग्रेड जो है वो बिलो 60 है, यानी कि 59 भी होगी तो वो ग्रेड डी होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया प्रोग्राम क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मार्क्स के ऊपर कंडीशन नहीं लगेगी, यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पर मार्क्स के ऊपर कंडीशन लगी वो नहीं होगा, अब परसेंटेज के ऊपर कंडीशन लगेगी। और इसी तरीके से वेरिएबल भी यहाँ पर ज्यादा होंगे, एक मार्क्स का होगा, ठीक है, एक सम का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इंटीजर में जो है ना सम भी जो है फर्स्ट करो S1 लिखना, सब्जेक्ट 1, ठीक है,
सब्जेक्ट 1 कॉमा सब्जेक्ट 2 कॉमा सब्जेक्ट 3, ठीक है, कॉमा सब्जेक्ट 4 S4 कॉमा सब्जेक्ट 5, ठीक है। और फिर एक वेरिएबल लिखना जिस तरह से मैं बताता जा रहा हूँ, सम, फिर एक चाहिए होगा तुम्हें सम के बाद परसेंटेज का, पी या परसेंटेज। तो अब ये दो चीजें तुम्हारे पास, ये पूरे वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर कर दिए तुमने, ठीक है। सही। अब इस तरह से जो है क्या कहते हैं, इनपुट द मार्क्स ऑफ पीएसटी, फिर मैच, इस तरह करते करते सबके हाँ करने हैं। पीएसटी। अब पीएसटी को जो है वो तुम S1 कह दो, साइंस को या कंप्यूटर को S2 कह दो, फिर फिजिक्स को S3 कह दो। उसके हिसाब से उसके वेरिएबल यहाँ आ जाएंगे। जैसे यहाँ n आया है, उसको S1 आ जाएगा, फिर दूसरे के लिए S2 आ जाएगा, तीसरे के लिए। ये आपको हर बार प्रिंट करना है। और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा एंटर द मार्क्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स आ गया। सही। अब फिजिक्स लिख दिया मैंने, तो फिजिक्स को मैंने कहा कि S1 में स्टोर कर दो। वो मैंने यहाँ लिख दिया S1। जो भी मार्क्स है उसको किस में स्टोर करो, S1, S1, जो उसका वेरिएबल है। ठीक है। इसी तरह से दूसरी लाइन के अंदर इसी को कॉपी किया और दोबारा से ये फिजिक्स की जगह पे मैंने लिख दी केमिस्ट्री, ठीक है। और उसको मैंने कहाँ स्टोर कर दिया, S2 में स्टोर कर दिया। तो ये एक तरीका कार है, याद रखना कि इसमें आप 5 मार्क्स एंटर करेंगे, 5 मार्क्स एंटर हो गए, उसके बाद फिर एक और हेडिंग आएगी इसी तरह से, द टोटल मार्क्स आर, प्रिंट एफ द टोटल मार्क्स आर। और फिर उसके नीचे जो है वो फिर प्रिंट एफ की बात उसकी कमांड आएगी, ठीक है, प्रिंट की। तो वो पूरा इस तरह से मैसेज आना चाहिए। अब मैं तुम्हें आउटपुट बता दूं किस तरह से आउटपुट आना चाहिए सबका। एक्सपेक्टेड आउटपुट किस तरह से होगा मैं यहाँ पर डिजाइन करके बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह का आउटपुट आना चाहिए सबका। सब मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ एंटर द मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री, फिर 44, एंटर यहाँ पर आप करेंगे लेट सपोज 80, फिर आएगा मैसेज एंटर द मार्क्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है। आपने किया 95, 72, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारी चीजें इस तरह से नीचे आ जाएंगी। और ये एक सेकंड, इसको मैं स्मॉल कर दूं, लाइन स्पेस खत्म करूं इसे, सेकंड इंसर्ट, ठीक है। अब आ गया टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड। और फिर इसके सामने इक्वल टू इस तरह से आना चाहिए, लेट्स सपोज 350, ठीक है। और टोटल मार्क्स आर इक्वल टू 500, ठीक है। और परसेंटेज इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल आप कह रहे परसेंटेज इक्वल्स टू क्या बनेगी ये 75, ठीक है, 75। तो सर हमें तो फिर लिखना होगा कि टोटल मार्क्स आर 500, या वो खुद बता देगा 5 है? नहीं, वो खुद आपने प्रोग्राम के अंदर ऐसे लिखना है कि ये आउटपुट ऐसे आए, ठीक है। और फिर इसके बाद इसका ग्रेड आएगा, ठीक है। यू हैव योर ग्रेड इज, यू हैव ए ग्रेड, ठीक है। ये आना चाहिए, ये मैसेज आना चाहिए। यहाँ पे इस तरह से ग्रेड आ जाए लिखा हुआ, ग्रेड इक्वल टू डैश ए या बी आ जाएगा। तो इस तरह से पूरा एक्सपेक्टेड आउटकम है ये, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेड आउटकम
आउटपुट है ये पूरा इस तरह से। तो इसी तरह से आउटपुट आना चाहिए। और ये सब अपने स्क्रीनशॉट्स वगैरह जो है उस प्रोग्राम को करके मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजेंगे, और उसके ऊपर जो है क्या कहते हैं फिर देखेंगे कि किसके। तो जाहिर सी बात है अब इतना इजी है, इतना आसान नहीं है ये, मगर ये कि थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सी चीज़ें सोचें, क्योंकि मेन एक प्रोग्राम मैंने करवा दिया है। ये चीज़ें इनपुट लेना है, सारी चीज़ें आउटपुट लेना तो आसान है, बस परसेंटेज इसको कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला दे दिया मैंने किस तरह से होगा। उसमें परसेंटेज का भी फॉर्मूला दे दिया मैंने, ग्रेडिंग की भी स्कीम्स बता दी है, और एक्सपेक्टेड आउटपुट भी है। अब उसको देखते हुए तुम जो है अपने आउटपुट को इस तरह से डिज़ाइन करो, और उसी तरह से जो है ना क्या कहते हैं मुझे स्क्रीनशॉट्स करके भेज देना आउटपुट का, ठीक है। सही है। कोई क्वेश्चन? सबको समझ में आ गया? गर्ल्स? यस हसीब, आपको समझ में आ गया? बिहा? जी जी अमर? जी सर। हमजा? यस रिदा? सर। यस ठीक है। सिनान? हुसैन अब्बास? यस सर। लकी? और अगर किसी ने यहाँ से अगर किसी अपने स्क्रीनशॉट्स किसी को शेयर करने की जरा सी भी ट्राई करी, वो फौरन पकड़ा जाएगा। वो दोनों के मार्क्स जो है ना वो आगे जाके क्या होंगे, उनको मैं क्लास में नहीं बैठे कैंसिल। 2 क्लासेस में, अभी जो 2 क्लासेस रह गई ना हमारी 2 वीक्स की, वो वहां से बाहर हो जाएगा। तो कोशिश ये करें कि अब जो पहले भेजेगा उसी का ही एक्सेप्ट वो ही हो जाएगा। फिर किसी ने अगर आप फॉरवर्ड करेगा, आप खुद ही का भाई तो नुकसान। सर आप प्राइवेट लेना, सीधी सीधी बात है। हाँ तो प्राइवेट ही ग्रुप नहीं देंगे ले। सब, प्राइवेट ही है सब। आप गूगल क्लासरूम पे जाएंगे, वहां पे आप रखेंगे तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लास की रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। तो काइंडली इस लेक्चर को जो है वो दोबारा से अगर आपको देखना हो तो आप अपनी इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, मैं इसको शाम में अपलोड कर दूंगा। ओके।